हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड ऐप। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस के WH क्वेश्चन का पैसिव वॉइस कैसे करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही टफ टॉपिक है। आपको हमारे हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखना है ताकि इस वीडियो को भी आप अच्छे से समझ सके और एग्जाम के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हमने जो कुछ भी देखा है उसके मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। हमने सबसे पहले देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है, उसके बाद में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब देखे और उसके बाद में हमने सिंपल प्रेजेंट से लेकर के हमने मॉडल तक के WH क्वेश्चन होने दीजिए या वर्बल क्वेश्चन होने दीजिए, सबके हमने पैसिव वॉइस देखे। आज हम जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं WH क्वेश्चन में हम प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं सेंटेंस कैसे होते हैं। सेंटेंस देखिए, शी हैज रिटन अ लेटर। ये मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वीडियो में, लेकिन मैं आपको एक बार रिवीजन देती हूँ। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको वर्ब के पास जाके क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करके आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, क्या लिख चुकी है, एक लेटर लिख चुकी है। तो लेटर को हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर राइट किया, क्योंकि हमारा जो रूल क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी का फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। अब चूंकि यहाँ पर हैज है और सबसे इंपॉर्टेंट डू डज डिड को छोड़ के जो भी हेल्पिंग वर्ब मिलती है उसको नीचे पुल कर लीजिए, एक्टिव से खींच करके पैसिव पर ले आइए। तो मैंने भी क्या किया, अ लेटर मिला मुझे, उस लेटर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर हैज या हैव में से किसी एक को लेना है। अ लेटर है तो मैंने यहाँ पर किसको लिया, हैज को लिया। इट मींस इस हैज को यहाँ पर पुल कर लिया। अब चूंकि हैज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही चाहिए। सेंटेंस बैलेंस कहां पर होता है हमारा, यदि हम थर्ड फॉर्म नहीं लेंगे। तो हम टू बीस के घर में गए। अब टू बीस के घर में जाकर के मैंने उसको पूछा कि तुम में से थर्ड फॉर्म कौन सा है। एम इज आर वॉज वर बी बिंग बींग। तो बीन ने कहा मैं थर्ड फॉर्म हूं, मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबली आ जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, हैज के कारण यहाँ पर बीन का यूज किया, टू बीस के फॉर्म का यूज किया, क्योंकि बिना टू बीस के फॉर्म का हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। चूंकि अब टू बीस का फॉर्म आ गया, उसके बाद में मैंने क्या किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना नहीं बनेगा। उसके बाद में बाय लगाकर जो भी हमारा सब्जेक्ट था उसका एक्यूसेटिव यहाँ पर राइट कर दिया। तो ये हो गया हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। और उसके बाद में हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस के WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो हमने आपको इजीली बताया था, सेंटेंस ऐड किया था, व्हाई डज ही ईट अ मैंगो। हमने आपको बोला था डू डज डिड को छोड़ दीजिए, डू डज डिड को छोड़ के जो भी मिलेगा उसको नीचे पुल करो। लेकिन डू डज डिड मिल रहा है, इसका मतलब क्या, डज मिल रहा है तो आपको एम इज आर के घर में जाना है, डिड मिल रहा है तो आपको वॉज वर के घर में जाना है। रूल कैसे करना है, WH को एज इट इज लिखो, डज मिलता है तो एम इज आर के घर में गए। अकॉर्डिंग टू दिस वन ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज किया इज अ मैंगो, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगाकर हमने एक्यूसेटिव कर दिया। और इसी तरीके से उसके बाद में हमने अपनी सेम सीक्वेंस में डिड है यहाँ पर तो हमने वॉज और वर का यूज करना है। वर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर अ सॉन्ग एक ही सॉन्ग था। यदि सॉन्ग्स होते तो हम यहाँ पे वर का यूज करते। और इसी अंतर्गत हमने अपनी नेक्स्ट श्रृंखला में क्या देखा कि WH क्वेश्चन का हमने किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चन बनाए। क्या किया, व्हाई इज ही ईटिंग अ मैंगो, सेम ट्रिक थी जो अभी तक हमने सिंपल प्रेजेंट और पास्ट में यूज की थी। व्हाई मिला, नीचे पुल कर लिया व्हाई को। हमने इज को यहाँ पर हमने आपको बताया था, डू डज डिड को छोड़े जो भी हेल्पिंग वर्ब मेरे नीचे खींचो, इज को हमने नीचे पुल किया। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आपको इज एम आर वॉज वर का यूज करना है। अ मैंगो था इसलिए इज का यूज किया है, यदि मैंगोस होते तो इज नहीं आता, ये ध्यान में रखना है, इज अ मैंगो। अब इज के बाद में हमें वर्ब में आईएनजी चाहिए ना, तभी तो सेंटेंस बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर इज के बाद में आपको आईएनजी है। तो हमने क्या किया, टू बीस के डोर पे गए और उसको पूछा ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसमें आईएनजी लगी है। एम ने मना किया, इज ने मना किया, आर ने मना किया, वॉज वर ने भी मना किया, बी ने बोला मैं तो आ ही नहीं सकता, लेकिन बीइंग बोला मुझ में आईएनजी लगी हुई है, क्योंकि मैं बी एक वर्ब है उसमें आईएनजी लगी, तो हमने उठा करके बीइंग को यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगाकर एक्यूसेटिव किया। और यदि आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता ना, सेंटेंस को चेक कीजिए, व्हाई है व्हाई आया, इज के प्लेस पर हमने इजी लिया, यहाँ पे सब्जेक्ट था तो हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाकर यूज किया। उसके बाद में वर्ब में आईएनजी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब में आईएनजी का यूज किया। अब हमारा रूल है, इट मींस पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने ईटन किया, बाय लगाकर हिम किया। अब आपको समझ में आया कि ये क्यों किया। अब हम जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो मेन टॉपिक है उस पर हम आने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि हैज ही ईटन अ मैंगो, इसका किस तरीके से किया है हमने, ये भी हम आपको बता चुके हैं। क्या करना है, जो भी डू डज डिड को छोड़ा जो भी मिला आपने नीचे पुल किया। अब उसके बाद में आपको हैज के बाद में आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को देखा। हैज के बाद में ऑब्जेक्ट देखेंगे कि पहले देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, पहले ऑब्जेक्ट देखिए, हैज के बाद में मत देखिए। यदि मैंगोज होगा तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, इसलिए आपने हैज के बाद में आपने अ मैंगो है इसलिए आपने यहाँ पे हैज का यूज किया। अब चूंकि हैज है और हैज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया है, तो आपने क्या करना है, आपको तो अभी क्या चाहिए, आपको अभी टू बीस का फॉर्म चाहिए। तो आप फिर से टू बीस के डोर पे गए, वहां पर आपने देखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें है, तो आपको मिला बी
वॉज बीन। तो यहाँ पर ये जो बी है ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, वॉज सेकंड फॉर्म है, बीन आपको थर्ड फॉर्म मिला। आपने डायरेक्टली उठाकर बीन यहाँ पर रखा तो ये हो गया आपका टू वीज का फॉर्म। आपका सेंटेंस भी बैलेंस हुआ और टू वीज का फॉर्म भी हुआ और साथ में आपने फिर किया वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया, फिर आपने बाय लगाकर एक्यूसेटिव कर दी। सेम ट्रिक आपने यहाँ पर ली, हैव यू सीन अ टाइगर, क्या तुम टाइगर देख चुके हो। तो या इसको हम पैसिव में कैसे बोलेंगे, क्या तुम्हारे द्वारा टाइगर देखा जा चुका है। इसके लिए क्या किया आपने, कुछ भी नहीं किया। हैव को पुल किया, पुल तो किया लेकिन यहाँ पर हैज क्यों आया है, क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्यों आया। एकदम इजी आंसर, यहाँ पे अ टाइगर है, उसने एक ही टाइगर देखा है, बहुत सारे नहीं देखे, इसलिए इस अ टाइगर के कारण यहाँ पर हैव ना यूज करके हैज का यूज किया। हैव और हैज में से किसी एक का यूज करना है ना, हैव हैज हेड में से, तो अ टाइगर है इसलिए हैज का यूज किया। लेकिन हेड का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा है आपका, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आपने हैज का यूज किया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिया, अब हैज के बाद में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, टू बीस का फॉर्म चाहिए। तो क्या किया आपने, टू बीस के डोर पे गए, वहां से आपने बीन को उठाकर लेकर आ गए और उसके बाद में आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, बाय लगाकर एक्यूसेटिव किया। तो ये तो थी आपकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो अभी तक हम आपको बता चुके। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप ये सभी वीडियो देख चुके हैं ध्यान से तो आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। हमारा सेंटेंस बनता है व्हाई हैज ही ईटन अ मैंगो, वह आम क्यों खा चुका है। ओके, तो यहाँ पर इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे कि उसके द्वारा आम क्यों खाया जा चुका है, ऐसे ही बनेगा ना। अब आपको क्या करना है, व्हाई को एज इट इज पुल कीजिए, जो अभी तक पढ़ रहे हैं ना आप स्टार्टिंग से, सिंपल प्रेजेंट से लेके अब तक सेम रूल है, कोई रूल में चेंजेस नहीं है। WH को एज इट इज रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैंने इस हैज को, हमें हेल्पिंग वर्ब मिली ना, डू डज डिड को छोड़ा, जो मिलेगा उसको नीचे खींचना। ये देखो मैंने नीचे खींच के लिया, लेकिन ये हैज क्यों आया है, इसमें लिखा है इसलिए नहीं लिखा मैंने, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना इसके कारण यहाँ पर ये हैज आया। मैंने आपको बार बार बोला है ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है प्लूरल है इसका ध्यान रख करके हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिए। जाना तो उसी एरिया में है लेकिन उस एरिया से आपको क्या क्या लेना है ये ध्यान रखना है। जाना तो आपको हैव और हैज के घर में ही है, लेकिन हैव लगाना है कि हैज लगाना ये ऑब्जेक्ट से सीखो आप। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ही लेना है ना। करना क्या है भाई, ऑब्जेक्ट लिया हमने, ऑब्जेक्ट लेने के बाद में अब आपको टू बीस के घर में जाना होगा। तो टू बीस के घर में आप किसको लेके जाएंगे, आप लेके जाएंगे हैज अ मैंगो। आप जब उसको उसके घर में लेके गए ना तो आप वहां पर आपको थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म किसकी मिली आपको, बीन ने कहा मैं ही थर्ड फॉर्म हूँ इस पूरे एरिया में, तो हमने इसको उठाया यहाँ ले लिया। उसके बाद में आपने क्या किया, टू बीस के फॉर्म के बाद में क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये देखिए ईटन किया, बाय हिम किया। क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, वीडियो को 2 मिनट रोकना है, इस सेंटेंस को आपको कंस्ट्रक्ट करना है, फिर आपको चेक करना है। देखिए मैं इसको बनाती हूँ। हाउ एज इट इज पुल किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, WH एज इट इज पुल किया। अभी हेड में तो ये टेंशन ही नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर का है कि प्लूरल का, एक ही होता है उसके पास्ट में, हाउ हैड। उसके बाद में ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है, बीच में ये क्वेश्चन भी है, इससे पूछा क्या लिख चुका है, लेटर लिख चुका है। चलिए यहाँ पर आ जाइए अभी लेटर। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्या किया, हेड और लेटर को लेकर के हम टू बीस के डोर पर गए। खाली हाथ नहीं आना है, मार्केट गए कुछ तो लेकर आना है। तो मैंने क्या किया, पूछा कि मुझे कौन सी चीज लग रही, मुझे थर्ड फॉर्म लग रही थी। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली कुछ नहीं देखा, बीन को लेकर के आ गई यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में चाहिए मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म। चूंकि ये सेंटेंस कौन सा, इसमें ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म मिलेगा, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। डायरेक्टली आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, रिटर्न बाय, बाय लगा करके आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका एक्यूसेटिव या द्वितीय ले लेनी है, जो कि यहाँ पर हिम है। अब आपको क्वेश्चन मार्क लगाने का ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया, हाउ हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। इजी, कुछ भी नहीं, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हाउ को एज इट इज लीजिए, हेड को एज इट इज लीजिए, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लीजिए और आफ्टर दैट हैड अ लेटर को लेकर के आप मार्केट जाइए, वहां पर आप 2 की 1 डिग्री ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस हमने आपको बताया कि आपको थर्ड फॉर्म चाहिए तो आपने बीन लिया। उसके बाद में आपको पैसिव बनाना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, रिटर्न का रिटर्न, बाय लगाकर आपने एक्यूसेटिव या द्वितीय लिख दिया। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने अभी आपको बताया। इसके आगे हम मॉडल्स का WH क्वेश्चन कैसे बनाना है ये भी आपको बताने वाले हैं, तो आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, एट लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक देती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाना है और उस सेंटेंस में आपको डू डज डिड दिखता है तो आपको एम इज आर वॉज वर करना है। और इसी तरीके के क्वेश्चन में यदि आपको इज एम आर वॉज वर दिख
रहा है तो आपको उनको एज इट इज नीचे खींच लेना है और साथ में आपको बीइंग करना है। और आपको इसी तरह से यदि किसी क्वेश्चन में आपको हैज या हैव दिखता है तो आपको क्या करना है, उनको भी नीचे खींचना है, हैव हैज हैड को नीचे खींचना है और बीइंग करना है। तो ये तो थी हमारी शॉर्ट टेक्निक। और बाकी के रूल जो अभी तक हमने आपको बताए हैं, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेना है, वर्ब आपको टू बीज का फॉर्म लेना है। टू बीज का फॉर्म कैसे लेना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है। और बाय से यदि आपके पास में सब्जेक्ट है तो उसको आपको एक्यूसेटिव या उसकी द्वितीय करनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम मॉडल्स के WH क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं। यस, उसके भी WH क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हार्ड टॉपिक है। आपको हमारे साथ कंटिन्यूस बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप हमारे ऐप से देखना चाहते हैं तो हर वीडियो को प्रॉपर्ली सीक्वेंस वाइज ही देखिए ताकि आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे ऐप की इंफॉर्मेशन हमने आपको नीचे दी है। आपको हमारे ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद में आपको A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल के साथ में आपको एक नया कोर्स, इट मींस 60 to 90 डेज का स्पोकन का कोर्स भी मिलेगा। ये दोनों कोर्स अलग है, दोनों की जो कीमत है वो भी अलग है, लेकिन ये दोनों कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने जो हमारा ग्रामर का कोर्स है इसमें मोर देन 200 टॉपिक्स दिए। हर टॉपिक पर हमने डाउट क्लैरिफिकेशन, इंटरैक्टिव टीचिंग, एक्सप्लेनेशन के साथ में एक्सरसाइज भी दिए ताकि आपके हर डाउट क्लियर हो सके। और जो हमारे स्पोकन का कोर्स में, उसमें हमने आपको अलोंग विथ 4 बुक आपको दिए ताकि आप उसकी डे बाय डे प्रैक्टिस कर सके। और इन फ्यूचर यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम आपकी ऑनलाइन पिकिंग की क्लास भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी इंफॉर्मेशन। आपको करना क्या है, आपको आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हमारा ऐप है ये हमारे जो दोनों कोर्स है बहुत ही कम कीमत में मार्केट में उपलब्ध करवाए गए ताकि हर पर्सन इसका लाभ ले सके। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच।